नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 7वीं देखिए इस प्रकार से हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान की हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमें सभी विषय की अलग अलग एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई है। यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। देखिए इसमें विषय सूची दी गई है। आप देख सकते हैं पार्ट 1 में पादपों में पोषण और पार्ट 2 में है प्राणियों में पोषण। तो हम देखेंगे पार्ट 2 प्राणियों में पोषण। इस पार्ट के सभी प्रश्नों के आंसर हम आसानी से अपने विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी जो पार्ट हैं इनका आप संपूर्ण हल समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पार्ट 2 प्राणियों में पोषण। देखिए इस प्रकार से इसमें पाठ के पूर्व की तैयारी दी गई है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से इस सारणी को भी पूरा कर सकते हैं। अपने सहपाठी का नाम प्रोटीन भोजन में शामिल करने के लिए क्या खाया। देखिए यहाँ पर आप इस प्रकार से बता सकते हैं, जैसे कि अपने सहपाठियों के नाम लिखेंगे, उसके बाद प्रोटीन भोजन में शामिल करने के लिए क्या खाया, तो आप यहाँ पर इनका नाम लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप इस सारणी को पूर्ण कर लेंगे। अब आइए देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ जो दिए गए विकल्प हैं इनमें से आपको रिक्त स्थान भरना है, खाली स्थान भरना है। तो देखिए पहला है जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में विघटन क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। इसके बाद है खाली स्थान कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु का आहार करती है, तो स्टार फिश। आहार को मुख गुहा द्वारा अंदर लेने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंतःग्रहण कहलाती है। इसके बाद है स्वाद का पता लगाने के लिए जीभ पर स्वाद कलिकाएँ होती हैं। इसके बाद है अमाशय हाइड्रोक्लोरिक का स्त्रावण करता है। तो इस प्रकार से आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद है निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। लाला ग्रंथि रस स्त्रावित करती है, लाला रस। लाला ग्रंथि रस स्त्रावित करती है, तो लाला रस स्त्रावित करती है। इसके बाद है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो पित्त रस का स्त्रावण करती है, यकृत। इसके बाद है क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुलियों की समान संरचनाएं कहलाती हैं, दीर्घ रोम कहलाते हैं। इसके बाद है अगला चौथा, मनुष्य के भोजन में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है, क्यों? क्योंकि मनुष्य के पाचन तंत्र में सेल्यूलोज के पचाने वाले सूक्ष्मजीव नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए चीरने और फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं, कृतंक कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो सही विकल्प वाले प्रश्न हैं इन्हें आप कंप्लीट कर सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद देखिए पहला प्रश्न है अति लघुत्तरी प्रश्न में पित्तरस कहाँ एकत्रित रहता है। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर पित्तरस पित्ताशय में एकत्रित रहता है। यहाँ पर देखिए प्रश्नों के आंसर को पूर्ण करने के लिए पृष्ठ क्रमांक या निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों के आधार पर आप आसानी से सभी प्रश्नों के आंसर पूर्ण कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न, सामान्यतः मनुष्य में क्षुद्रांत्र की लंबाई कितनी होती है। तो देखिए क्षुद्रांत्र की लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है। मानव पोषण के विभिन्न चरणों को सही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। तो देखिए यहाँ पर इसे सही क्रम में हम इस प्रकार से क्रमबद्ध कर सकते हैं। पहला अंतःग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और पांचवा है निष्कासन। इसके बाद है पित्त कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। देखिए यह यकृत द्वारा निर्मित होता है और पित्ताशय में एकत्रित होता है। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 5, विभिन्न प्रकार के दांतों के नाम लिखिए। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला कृतंक, दूसरा कैनाइन, तीसरा अग्रवर्णक, चौथा है जबड़े के। इस प्रकार से इस प्रश्न को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद है लघुत्तरी प्रश्न, प्रश्न 6वां, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। इसमें कौन सा रस स्रावित होता है तथा यह किस घटक के पाचन में सहायक होती है। तो देखिए यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसमें पित्त रस स्रावित होता है और यह वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद प्रश्न 7वां, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट यानी जुगाली करने वाले जानवर द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, इसका कारण बताइए। तो देखिए सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, क्योंकि मानव की अपेक्षा जानवरों का आमाशय
इस प्रकार के भोजन को पचाने में सक्षम होता है। अगला प्रश्न, दीर्घ रोम क्या है, यह कहाँ पाए जाते हैं एवं इनके कार्य लिखिए। तो देखिए, क्षुधांत्र की आंतरिक विधि पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। दीर्घरोम क्षुधांत्र में पाए जाते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशेष हेतु उसे तेल क्षेत्र में बढ़ा देते हैं। इसके बाद अगला है, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन की क्रिया को समझाइए। तो देखिए, गाय भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी जंतु उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खा न रहे हों। वास्तव में पहले घास को जल्दी निगलकर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन प्रथम अमाशय कहलाता है और रूमिनेंट में अमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल या कड़ कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिसे वह चबाता रहता है। इसके बाद है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 10वां, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए एवं उनके मुख्य भागों के नाम लिखिए। तो देखिए, आहारनाल, मुख, गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और मलद्वार मानव पाचन तंत्र के मुख्य भाग हैं। इस प्रकार से आप चित्र भी इनका बना सकते हैं और इनके नाम लिख सकते हैं। मानव पाचन तंत्र का यह चित्र आप देख सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद अगला प्रश्न, अमीबा में भोजन एवं पाचन को सचित्र समझाइए। तो देखिए, अमीबा में अंतःकोशिकीय पाचन होता है। भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका में होता है। भोजन पचाने के लिए ट्रिप्सिन, पेटिसन, एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं। बाद में पचा हुआ भोजन शरीर के अंदर जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म में बदल जाता है। देखिए, तो इस प्रकार से आप इसका चित्र भी बना सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, निम्न पाचन संबंधित क्रियाओं को संक्षेप में लिखिए। अंतःग्रहण। तो देखिए, अंतःग्रहण आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतःग्रहण कहलाती है। इसके बाद है स्वांगीकरण। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है जहाँ उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रोजेक्ट कार्य 1। पहला है प्रोजेक्ट, प्राणायाम क्यों आवश्यक है। धूम्रपान की आदत को रोकने के लिए दिए गए स्थान पर एक पोस्टर का निर्माण कीजिए और धूम्रपान रोकने हेतु एक नारा लिखिए। तो देखिए, प्राणायाम क्यों आवश्यक है, क्योंकि प्राणायाम के अभ्यास से स्थिर मन और दृढ़ इच्छा शक्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा नियमित रूप से प्राणायाम करने से लंबी आयु प्राप्त होती है। प्राणायाम शरीर में प्राण शक्ति बढ़ाता है। अब इसके बाद देखिए, धूम्रपान निषेध। इसके लिए स्लोगन देखिए, शरीर का रखना हो ध्यान तो बंद करे धूम्रपान। इस प्रकार से हम स्लोगन भी लिख सकते हैं और इसका देखिए पोस्टर भी हम इस प्रकार से बना सकते हैं, चिपका सकते हैं। देखिए, धूम्रपान पर निषेध। इसके बाद देखिए प्रोजेक्ट 2। प्रश्न दूसरा है, जीवन रक्षक घोल कैसे बनाया जाता है तथा उसके उपयोग लिखिए। तो देखिए, जीवन रक्षक घोल ORS बनाने की विधि। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक मिलाकर जीवन रक्षक घोल बनाया जाता है या ORS का घोल बनाया जाता है। इसका उपयोग है शरीर में कमजोरी आना लगना तब इसका उपयोग किया जाता है। बार बार दस्त होने पर भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसके बाद है मुँह सूखना, सूखी त्वचा, ब्लड प्रेशर कम होना, इसमें भी इस घोल का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, इस प्रकार से आप इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। तो देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अन्य पाठों के संपूर्ण हल समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।